नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नीलेश जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ग्रुप में। मित्रों, आज जो हमारा सब्जेक्ट विषय है, कभी कभी लोग पूजा पाठ करते हैं तो हमें बोलते हैं कि बहुत सारी पूजा की, बहुत सारे अनुष्ठान किए, लेकिन हमें पूजा का कोई फल नहीं मिलता। तो ऐसा क्यों? तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो यही है कि क्यों हमें हमारी पूजा का फल नहीं मिलता। क्यों हम अगर कुछ ना कुछ हमारे कोई कार्य के लिए जो भी पूजा पाठ करते हैं, कभी कभी लंबे समय तक करते हैं, तो उसका फल नहीं मिलता। ऐसा कैसे? हमारी श्रद्धा फिर उस पूजन से, इस ईश्वर से एकदम मन से विचलित हो जाती है कि ऐसा क्या हो रहा है। दोस्तों, आइए आज इस विषय पर बात करें। मित्रों, कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि हमने इतने इतने शनिवार तक हनुमान जी की उपासना की, शनि भगवान की उपासना की, हम इतने 16 सोमवार कर दिए, हमने इस ग्रह के इतने जप किए, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में दुख ही दुख है, कुछ फल नहीं मिलता, कुछ सुधार नहीं हुआ। दोस्तों, इसका कारण यह है कि सबसे पहले तो हम जो भी कोई पूजा करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, जो भी भक्ति करते हैं, उसमें मन नहीं होता। फल नहीं मिलने का सबसे पहला रीजन, सबसे पहला स्टेप, हम स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा। पहला स्टेप ये है कि हमारा मन, क्योंकि तन के साथ अगर मन नहीं मिलता, तब तक हमारी इस पूजा, इस सेवा का कोई फल नहीं है। मन कहीं भटक रहा हो, ध्यान कहीं भटक रहा हो और हम सिर्फ ऐसे ही पूजा करने बैठ जाए, तो उस पूजन का हमें कोई कभी भी फल नहीं मिलेगा। चाहे आप कितने साल तक ये पूजा करें, सबसे पहला जरूरी है ध्यान और एकाग्रता, तब आपको इसका फल मिलेगा। लोग पूजन को, ध्यान को कर्म कम और अपना काम ज्यादा मानते हैं। इसमें स्वार्थ होता है। कैसे फल मिलेगा? आप मानिए, अगर आपको कोई स्तोत्र मिलता है, हम ग्रुप में कोई न कोई स्तोत्र की जब बात करते हैं कि भाई इस स्तोत्र का पाठ करने से ये फल मिलता है, रोज आप ये स्तोत्र का पाठ करें, तो सबसे पहले मन में एक स्वार्थ होता है कि हमें ये स्तोत्र करने से ये फल मिलेगा, है ना। कभी कभी ऐसा नहीं करते, चलो भाई भाव हो गया, ईश्वर से करने बैठ गए, ऐसा नहीं होता। स्वार्थ होता है तब हम ये करते हैं। ग्रुप में हम देखते हैं कि हम कुछ ना कुछ मांगते हैं कि भाई हमें ये फल मिलने के लिए इसका पाठ चाहिए, इसका स्तोत्र चाहिए, हमारा ये प्रॉब्लम है तो कोई ये रास्ता दिखाइए, ये टोटका दिखाइए, ये चीजें दिखाइए। अगर जब करते हैं तो ये चाहे कैसा भी स्तोत्र, चाहे कैसा भी पाठ हो, हम उसको कैसे पढ़ते हैं? जैसे कोई न्यूज पढ़ते हो, जैसे हम एक कोई हेडलाइन पढ़ते हैं, इस तरह से हम इसका पाठ करते हैं, है ना। जैसे कोई कुंजिका स्तोत्र का पाठ बोल दिया, कोई लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ बोल दिया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विचे ओम क्लीं डूम से ज्वाला वज्र वज्र क्लीं चामुंडे विचे ओम सोम फट स्वाहा बोल दिए, रट दिए, रट्टा मार लिया। जैसे हम कोई पढ़ाई में रट्टा मारते हैं, कुछ ना कुछ कोई जैसे ऐसे का, बस वैसे ही हम स्तोत्र का भी रट्टा मार लेते हैं। और बोला है कि भाई आपको 11 स्तोत्र करना है, 11 पाठ करना है रोज का, तो धंधे में अच्छी बरकत होगी, घर में ऐसी शांति होगी। तो हमारा मन कहाँ होता है? वो गिनने में। एक पाठ हो गया, ये दूसरा पाठ हो गया, तीसरा पाठ हो गया, ब्ला 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 ब्ला, चौथा पाठ हो गया, कुछ नहीं होगा। चाहे आप 100 पाठ रोज का कर लो, कुछ फल नहीं मिलेगा जब तक आप उसके अंदर डूब न जाए, जब तक आप और वो स्तोत्र की एनर्जी, आपकी एनर्जी एक ना हो, तब तक कुछ फल नहीं मिलता। इससे अच्छा है आप घूम ले, इससे अच्छा है आप कुछ मत करो। दोस्तों, हर किसी का एक नियम होता है। कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, कोई भी स्तोत्र, कोई भी मंत्र, जब आप उसके साथ मिलते हैं, तब ये क्या है? तो ईश्वर से मिलने का एक जरिया है। दोस्तों,
ये हमारी पूजा, ये हमारा पाठ, ये सब इस ईश्वरीय ऊर्जा से, ईश्वरीय एनर्जी से मिलने का एक जरिया है, एक सीढ़ी है कि जहां से, जिसके द्वारा हम उस ईश्वर से मिल सके, उसके साथ अपने मन की बात कह सके, अपने दिल की बात कह सके। अगर उस ऊर्जा से, उस मन से आप मिलते हो, तब आपको उसकी अनुभूति अवश्य होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ संख्या के हिसाब से पाठ कर लेंगे तो उससे आपको कुछ फल नहीं मिलने वाला। इससे अच्छा है आप ये सब कुछ छोड़ दें। चाहे आप कितने भी जल शिव जी के ऊपर चढ़ा ले, लेकिन बस चढ़ाना है, बोला है कि भाई आपके ये दोष है आपकी कुंडली में, तो बोला है कि शिव जी के ऊपर इतना जल चढ़ाइए, इतना दूध चढ़ाइए, इतना काला तिल चढ़ाइए, पीपल के पेड़ के पास ऊपर जाइए और आप रोज पीपल के पेड़ के ऊपर दूध चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, पितृदोष शमन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला जब तक आप उसकी एनर्जी से मिल न जाए। जब आप उससे एक होंगे तो अवश्य आपको उसका फल मिलेगा। कभी कभी देखा होगा कि कोई लोग ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो कभी कभी चलते चलते भी मैंने देखा है कि कोई ना कोई पाठ कर लेते हैं। कोई हनुमान चालीसा का पाठ हो, कोई दूसरा पाठ हो, तो ऐसे ऐसे बोलने गए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि तो लोग उजागर, ऐसे ऐसे पाठ करते हैं। तो उसके लिए एक टाइम, जब उसका जो पहुंचने का जो टाइम है, बस उस टाइम का कैसे उपयोग करे, उसमें बस पाठ कर लूं, यही मायने होता है। उसके लिए ध्यान, एकाग्रता, ये कोई चीज मायने नहीं होती। दोस्तों, वो पाठ करने से कुछ फल नहीं मिलता। उसके लिए आपको उसके साथ एक होना पड़ता है दोस्तों, तब इसका आपको फल मिलता है। उसके नियम होते हैं, कुछ नियम से, कुछ ध्यान से, कुछ एकाग्रता से जब आप उसके साथ मिले तो अवश्य उसका फल मिलता है। और अगर सब कुछ आप करते हैं फिर भी अगर आपको फल नहीं मिलता तो भी आप ये चालू रखिए, क्योंकि जब तक आपका प्रारब्ध नहीं टूटता तब तक आपको इसका फल नहीं मिलेगा। और ये जितना स्तोत्र, जितना पाठ, जितनी तपस्या आप अपने मन से कर रहे हैं, फिर भी अगर फल नहीं मिलता तो ये अवश्य माने कि आपका पूर्व का प्रारब्ध टूट रहा है। लेकिन धीरज से करिए, छोड़िए नहीं। अगर छोड़ेंगे तो वापस आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसके साथ जुड़े रहेंगे तो अवश्य एक बार वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मुझे एक याद आती है एक बात, एक ब्राह्मण की। एक ब्राह्मण ने उसको ये बात सुनी कि भाई गायत्री मंत्र का पुरस्चरण करने से माँ भगवती का साक्षात्कार होता है। तो उसने माँ भगवती गायत्री का पुरस्चरण किया, 24 लाख मंत्र किए, 2 साल लगे, भगवती नहीं मिली, साक्षात्कार नहीं हुआ। वो ब्राह्मण भी नहीं हारा, उसने एक और पुरस्चरण कर लिए तो एक और हो जाए। फिर 2 साल निकल गए, माता का साक्षात्कार नहीं हुआ। ऐसे करते करते उस ब्राह्मण ने 24 पुरस्चरण किए। मित्रों, पूरी जिंदगी बीत गई। अब इस ब्राह्मण का शरीर कार्य नहीं करता था, हाथ ध्रुजते थे, शरीर कांप रहा था। और जब अब उसने सोचा कि अब मेरे से बैठा नहीं जा रहा, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, अब लास्ट दिन था 24वां पुरस्चरण का, संकल्प पूर्ण किया। वैसे ही मां भगवती का साक्षात्कार हुआ। भगवती सामने आ गई और माता का दर्शन करने के बाद उस ब्राह्मण ने प्रश्न किया, भगवती, लोग तो कहते थे कि आप तो एक ही पुरस्चरण में आते हैं, मैंने तो ये पूरी जिंदगी बिता दी, आप नहीं आए। अब जब शरीर काम नहीं कर रहा तब आप आ रहे हैं, अब ऐसा कैसे? तब माता ने कहा, बच्चा तेरे पीछे देख क्या है। और जब उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़ के देखा तो बड़े बड़े काले पहाड़, 24 पहाड़ जल रहे थे, धुएं निकल रहे थे। माँ ने कहा, बेटा ये जो है ना, ये तेरे खुद के कर्म के पहाड़ है। जब तक ये नहीं जलते, जब तक ये नहीं कटते, मैं कैसे आ सकती थी?
आज तूने ये काट दिया तो अब मैं आ गई। और बेटे तुमने तो तुम्हारे 24 जन्मों के कर्म एक ही जन्म में काट दिए हैं। तो मित्रों बात यह है कि कभी हमारे जो भी तपस्या, हमारा जो भी स्तोत्र मंत्र पाठ हम करते हैं उसका फल देरी से मिलता है, लेकिन उसके जुड़े रहिए, उसके साथ आप डट के रहिए। आपका कभी ना कभी कोई प्रारब्ध टूटता है तो ये हमारे कुछ अच्छे के लिए ही होता है। तो मित्रों अगर मन से नहीं होता तो उसका एक नियम भी है कि किसी का मन नहीं लगता तो क्या करे। तो सबसे पहले कुछ नियम ले ले कि रोज ध्यान प्राणायाम रोज करे, योग। कोई भी पूजा की शुरुआत करने से पहले, कोई भी स्तोत्र, कोई भी तपस्या की शुरुआत करने से पहले मन को एकाग्र करना जरूरी है। तो उसके लिए नियम जरूरी है। तो नियम क्या है? तो ध्यान, योग, प्राणायाम, उससे अपने मन को एकाग्र करना सीखिए। अगर सबसे पहले मन ने बैठना सीख लिया, फिर ये सबसे पहली सीढ़ी ये है, उसके बाद आप आगे बढ़े। अगर दोस्तों आपसे ये भी कुछ नहीं हो रहा तो फिर भी हिम्मत मत हारिए। फिर कहा है कि सेवा करिए। अगर आपसे ध्यान नहीं होता तो आप अपने आप को सेवा में जोड़िए। मानव सेवा करें, किसी गरीब की सेवा करें, पशु की सेवा करें, परिवार की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें। सेवा में भी ईश्वर है। अगर आप मन से उस सेवा को भी एक भक्ति बना ले तो उसमें से भी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, अवश्य होगी। बस मेरा आपको यही कहना है दोस्तों, डट से जुड़े रहिए, भाव से जुड़े रहिए इस ईश्वरीय शक्ति से, इस ऊर्जा से। अवश्य आपका कार्य होगा, अवश्य चमत्कार होगा और आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। मिलते हैं अगले विषय के साथ। दोस्तों इस एपिसोड को आप जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें। अगर आपको पसंद आ रहा है तो किसी को फॉरवर्ड करें। अगर अच्छी अच्छी बात कोई जानेंगे तो उसका भी भला होगा और आपका भी भला होगा। तो आपके और आपके भीतर में रहे भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमस्कार। ब्लेस यू।